पाठ 13 कलिंग विजय। एकांकी। पात्र परिचय। अशोक सम्राट। रेखा महामात्य राधागुप्त की पुत्री, अशोक की प्रेयसी। नंदिनी रेखा की दासी। गायिका कलिंग की राजकुमारी। स्थान कलिंग की राजधानी में एक भवन। समय 201 ईसा पूर्व कलिंग विजय के दूसरे दिन की संध्या। इस एकांकी के माध्यम से हिंसात्मक प्रवृत्ति को अहिंसात्मक बनाने की सीख मिलती है। हिंसा के मार्ग पर चलकर विजय के लिए लालायित अशोक के हृदय को अहिंसा, प्रेम, दया और सेवा भाव की ओर ले जाने का सुंदर वर्णन किया गया है। संगीत के भावपूर्ण माध्यम से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। गायिका तो सम्राट अभी यहीं आएंगे? नंदिनी जी हाँ। गायिका मैं उनसे नहीं मिल सकती? नंदिनी गायिकाओं के लिए स्थान निश्चित है, बराबर वाले कक्ष में, तुम्हें वहीं बैठकर गाना होगा। गायिका और सम्राट यहाँ बैठकर सुनेंगे? बड़ी अनहोनी सी बात है, संगीत में केवल स्वर ही तो नहीं होता। गायिका का बाईं ओर प्रस्थान। नंदिनी एक तरफ खड़ी हो जाती है। सम्राट और रेखा दाहिनी ओर से आते हैं। नंदिनी का झुककर प्रणाम। सम्राट रेखा जानती हो उसके अंतिम शब्द क्या थे? उसके अंतिम शब्द थे चंडाशोक। एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। रेखा इतनी हिम्मत? और फिर उपेंद्र के शब्दों का अब अर्थ ही क्या है? सम्राट आपका शत्रु है ही कौन जिसके आप दास हो सके? अशोक मानो जाग कर ठीक कहा तुमने, मेरा अब शत्रु है ही कौन? गांधार से लेकर केरल तक, कामाख्या से लेकर सौराष्ट्र तक, सारा भारतवर्ष आज चंडाशोक से कांपता है। आंख की किरकिरी की तरह खटकने वाला कलिंग भी मेरे ही हाथ में है। रेखा तो उपेंद्र के सारे संबंधी नष्ट हो गए सम्राट? अशोक बैठते हुए हाँ, सिवाय उसकी बहन के। कलिंग की राजकुमारी अभी तक अशोक की नजर से परे है। सुना है वो तो बौद्ध भिक्षुणी हो गई। आज न जाने क्यों मेरे हृदय में कोहरा सा छाया हुआ है। रह रहकर उपेंद्र के अंतिम शब्द कानों में गूंज उठते हैं। रह रहकर सहस्रों कैदियों का चित्र मेरी आंखों के सामने खींच जाता है। रह रहकर वीत शोक के निर्वासन का दृश्य याद आ जाता है। रेखा मैं अपने आप को भूलने आया हूँ। कोई गायिका नहीं है? नंदिनी जी वो तो अपने आप ही आ गई। रेखा उससे कहो कि सम्राट उसका मधुर गीत सुनना चाहते हैं। नंदिनी जाती है। बाएं नेपथ्य से अत्यंत सुरीले स्वर में गान। गीत अमल तरल मधुर चपल प्यार का सुरागरी, सजल पवन परस विटप मरमर ध्वनि जागरी, पुलक रोम पलक चपल गतिमय कल गात गात, नवल सरित युवती चली सजल शिला पात पात, पिघल पिघल हिमगिरी उर बहता बन बागरी, अमल तरल मधुर चपल प्यार की सुरागरी। अशोक विभोर होकर सुनता है। गीत सहसा बंद हो जाता है। अशोक मानो स्वप्न से जागकर कितना सुंदर है, कितना मधुर। एक बात सोचता हूं मैं, इस गायिका के आनंदित स्वर के पीछे सच में एक ऐसा हृदय है जो हर्ष से फूला न समाता हो। क्या उषा और संध्या की किरणों को छूकर जो चिड़ियां बरबस गा उठती हैं, वे सभी सुखी हैं? कौन जाने रेखा, उसके इस सुहावने गीत के नीचे एक जर्जर और पीड़ित हृदय छुपा हो? कौन जाने। पुनः नेपथ्य से गाने का स्वर। प्रत्येक पद के बाद स्वर रुक जाता है। इस बार स्वर में एक हल्की वेदना है, मानो बीते करुण अनुभव की कहानी सुना रही हो। गीत सुना मेरी वंशी वो तान, करुण उस गाथा के सोपान, वसंती वैभव का विस्तार, सुना कैसे सागर के पार, सरस फूलों का सुंदर देश, भ्रमर जिनका नृप अतुल उदार, सुरभि सुमनों की उसका प्राण। गीत रुकता है। अशोक रेखा स्वर बदला हुआ लग रहा है, तुम सुन रही हो? रेखा चुप। फिर गीत चलता है।
भ्रमर का सुनकर मधुर निनाद, गंध का पा मधुमय संदेश, पवन की चंचल लहरी एक, पार कर अनजाने से देश, खोजती पहुंची उस उद्यान, सुना मेरी वंशी वह तान। गीत रुकता है। अशोक, ये तो कहानी सी जान पड़ती है। रेखा, मुझे मालूम था कि ये गायिका चतुर है। अशोक, और सुने। गीत दोबारा। भ्रमर का देखा उसने रूप, भ्रमर का देखा सुंदर वेश, कहा प्रिय चलो हमारे साथ, और जीतो तुम देश विदेश, करो नव सुमनों का रसपान, सुना मेरी वंशी वह तान। फिर गीत कुछ देर के लिए रुकता है। अशोक, उसके बाद हाथ पर ठोड़ी रख कर बैठता है। रेखा, लेकिन सम्राट, ये गीत तो बड़ा अटपटा सा जान पड़ता है। अशोक, उसके बाद गीत पुनः चल निकलता है, स्वर में तीव्रता। अरे क्या था कोई अभिशाप, अरे क्या माया विनी का जाल, कि जो आकांक्षा का बन दास, शांति सुंदरता का बन काल, भ्रमर ने विश्व विजय ली ठान, सुना। अशोक, फिर क्या हुआ। रेखा, आप तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे आकाशवाणी हो। अशोक, सुनो रेखा, निश्चय ही इसमें कुछ भेद है। रेखा, चौंक कर, क्या। गीत फिर आरंभ हो जाता है। ध्वंस करता फूलों के पंख, छेदता कलियों के लघुगात, मसलता किंशुक पीत पराग, करोड़ों जीवों पर आघात, रुधिर लाल चला नादान, सुना। अशोक, ओह। रेखा, मैं उसे बंद कराती हूँ। नींद। गायिका का प्रवेश। रेखा, कौन तुम? गायिका, मेरी आज्ञा के विरुद्ध। गायिका आगे बढ़ रही है। अशोक, ठहरो रेखा। रेखा, नंदिनी, नंदिनी। गायिका अशोक को लक्ष्य करके गाना आरंभ कर देती है, कुछ अर्थ भरे स्वर में। कहाँ वो मधुर मधुरमय राग, कहाँ वो यौवन वारे विलास, कहाँ उषा रंजित मधुहारा, एक बस अभिलाषा की प्यास, बने हो पुष्प राज पाषाण, सुना मेरी वंशी वह तान। नंदिनी का प्रवेश, और नंदिनी गायिका की ओर बढ़ती है। अशोक, नंदिनी, उसे छोड़ दो। नंदिनी छोड़कर जाती है गायिका से। गायिका, कौन हो तुम? सच बताओ, मेरी हत्या करने के लिए भेजी गई हो क्या तुम? छाती में से कटार निकालकर, देखती हो ये कटार? गायिका, सम्राट, मेरी गर्दन आपके सामने है, झुकाकर आप वार कर सकते हैं। जहाँ रक्त का सागर आपने बहाया, वहाँ एक बूंद और बहाने से संकोच मत कीजिए। अशोक, बैठ जाता है। तो क्या तुम्हारे गीत का निर्दय फूलों का राजा भ्रमर मैं ही हूँ? गायिका, मेरा गीत तो कहानी है सम्राट, आपका जीवन कठोर सत्य है। अशोक, कठोर सत्य? गायिका, तुम जानती हो किससे बातें कर रही हो? गायिका, जानती क्यों नहीं, मैं बात कर रही हूँ पाटलिपुत्र के राजा से, जो कल ही 1 लाख निर्दोष मनुष्यों का रक्त बहाकर भारतवर्ष का राजा बना है। रेखा, क्या? गायिका, कुमारी, युद्ध क्षेत्र में अब भी सैकड़ों मनुष्य तड़प रहे हैं, अब भी अधमरे घायलों की कराहों से आकाश गूंज रहा है, सुना आपने सम्राट? रेखा, पागल हो गई हो क्या? गायिका, मेरे साथ चलिए, आपको दिखाऊंगी मृत्यु का तांडव नृत्य। आपका हृदय है, उसमें रक्त वैसा ही रक्त, और वैसे ही सहस्रों धूल में सने पड़े हैं। सच बताइए सम्राट, क्या यही आपकी विजय है? अशोक, मेरी विजय? गायिका, सम्राट, कलिंग की राजधानी उजड़ी पड़ी है, कलिंग का हरा भरा देश वीरान पड़ा है। सच बताइए, क्या ये आपकी जीत है? अशोक, मेरी जीत। गायिका, और सुनिए सम्राट, 1 लाख से ऊपर युवकों की लाशें मैदान में पड़ी हैं, सहस्रों आपके बंदी गृह में सड़ रहे हैं, और जो बचे हैं उनकी आत्माएं झुलस चुकी हैं, मर चुकी हैं। बताइए, इसी में आपकी विजय है? रेखा, ये दुर्बल नीति किसी और को समझाना। गायिका, सम्राट को परामर्श देना तुम्हारा काम नहीं है। अशोक, कहे जाओ गायिका। अशोक की आंखें खुल रही हैं। रेखा, ये क्या कह रहे हैं सम्राट, इस तुच्छ भिखारिन की बातों में पड़कर? गायिका, सम्राट, आपकी जीत में ही आपकी सबसे बड़ी हार है। आपने कलिंग की धरती को जीता है, उसकी आत्मा को नहीं जीता आपने। रेखा, आत्मा को जीतना ऋषियों का काम है, जिसके पास भुज बल है वो मर सकते हैं और मार भी सकते हैं। गायिका, भुज बल? सम्राट ने किस भुज बल का प्रयोग किया था? उन हजारों सैनिकों का ही तो, जिन्हें आप पाटलिपुत्र से लाए थे। उनसे पूछिए, क्या इस हत्या को वे जी से चाहते हैं? रेखा, चाहना और सोचना सैनिकों का कर्तव्य नहीं है, उनका तो कर्तव्य है मरना और दूसरों को मारना। गायिका, एक बात रह गई कुमारी, भूल जाना कि शत्रु का भी नन्हा सा प्यारा गांव है, स्वप्न सी मधुर स्त्री, गुलाब सा कोमल बच्चा है।
लेकिन सम्राट, आपके सैनिकों के भी तो हृदय में प्यार है। धनुष खींचते समय क्या वो प्यार उमड़ेगा नहीं? अपने शत्रु पर हाथ चलाते समय क्या उनका दिल दुखेगा नहीं? कितना भयानक विचार है आपका। अशोक अत्यंत करुण स्वर में, मेरा दिल तो नहीं दुखता गायिका। रेखा, आपको हो क्या गया है? ये दुर्बलता एक सम्राट को शोभा नहीं देती। गायिका, कुमारी, क्या सम्राट मनुष्य नहीं होते? उनके अंदर दिल नहीं होता? रेखा, मनुष्यता का मतलब कायरता नहीं है। अशोक साहसी हैं, वीर हैं। अशोक, रेखा, मैं साहसी हूँ, इसलिए मेरा दिल दूसरों के लिए न दुखेगा। रेखा, सम्राट। गायिका, दुखेगा क्यों नहीं सम्राट, आपका दिल भी दुखेगा। हिमालय के पाषाण हृदय में से शीतल नदियां बह निकलती हैं, फिर आप तो इंसान हैं। रेखा, गायिका, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस अधिकार से आर्यावर्त के सम्राट को उपदेश देने आई हो। गायिका, प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए, मनुष्य दूसरों को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ, दूसरों के लिए जीने के लिए पैदा हुआ है। अशोक थोड़ी देर सबके चुप रहने के बाद, सुनती हो रेखा, मंद स्वर में, मैं तो अब तक अपने लिए जीता रहा, बिल्कुल अपने लिए। रेखा, जो अपने लिए जी सकते हैं वही दूसरों का पालन कर सकते हैं। गायिका, तुम भूल रही हो कुमारी, जो अपने लिए जीते हैं वे दूसरों का पालन नहीं कर सकते, केवल दूसरों की दया के पात्र हो सकते हैं। अशोक, दया? गायिका, हाँ सम्राट, आप दया पात्र हैं, एक भिखारिन से भी ज्यादा। जानते हैं, क्योंकि आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हैं। रेखा, बस गायिका, मूर्खता की भी कोई सीमा होती है और सहनशीलता की भी। अशोक अपने आप दोहराता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। क्या ये बात सच है गायिका? गायिका, बिल्कुल सच। आपको कौन प्यार करता है? आप तो आकांक्षा के पुजारी हैं, पतझड़ के पेड़ की तरह अकेले, पत्ते भी जिनका साथ नहीं देते, समय आने पर वे भी मुंह मोड़ लेते हैं। रेखा, कैसी विचित्र बात है, भारतवर्ष के सम्राट अकेले हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता। सहसा गंभीर होकर, लेकिन उनकी करोड़ों प्रजा क्या मर गई है? गायिका, प्रजा? उन्हें प्यार नहीं करती, उनसे डरती है। अशोक स्वप्न से, प्रजा? प्रजा मुझसे डरती है। रेखा गायिका की ओर कदम बढ़ाकर, और उनके विश्वस्त मंत्री और सेनापति? गायिका, जो केवल आज्ञा मानना और सलाह देना जानते हैं, वे अशोक को प्यार करेंगे? अशोक करुण स्वर में, रेखा। रेखा, सुन रहे हैं सम्राट इस पागल औरत का प्रलाप? अशोक, रेखा उठते हुए, रेखा भिक्षुणी, ये तुमने क्या किया? इनसे तो यही अच्छा था कि तुम मुझे अपने झूठे स्वप्न में रहने देती। गायिका, आपका स्वप्न आपको मिल सकता है। अशोक, परंतु देवी, मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। गायिका, वो तो संकीर्ण स्वार्थपूर्ण दुनिया थी, लेकिन एक और भी दुनिया है सम्राट, उन जगमगाते हुए तारों की, हंसती हुई नदियों की दुनिया। ये पृथ्वी कितनी सुंदर है, कितनी सुहावनी सम्राट, लेकिन आज इस मनोरम धरती पर एक पिशाच घूम रहा है। अशोक, पिशाच? गायिका, हाँ, युद्ध का पिशाच, स्वार्थ का पिशाच। सम्राट, इस सुंदर संसार में आज अकेला मनुष्य असुंदर है, हत्यारा है, अभागा है, अविश्वासी है, अनाथ है। अशोक, ओ भिक्षुणी, इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं सह सकूंगा। गायिका, सम्राट, इन रक्त की नदियों के पीछे, इस हाहाकार और अत्याचार के उस पार, मैं इस नई दुनिया का स्वप्न देखती हूँ। कलिंग की उजड़ी हुई धरती में एक नई सृष्टि। आप भी देखिए सम्राट, उस ओर, चिंताओं के परे, आहों के ऊपर देखिए ना। अशोक, लेकिन देवी, मेरी लालसा, मेरी अतृप्त आकांक्षा, मैं न देख सकूंगा, नहीं। गायिका, क्यों नहीं सम्राट? आपकी लालसा, आपके अरमान, आपकी शक्ति, आपका प्यार, सब आज से उस अनोखे चित्र का निर्माण करेंगे। फिर कोशिश कीजिए, क्या आप उस स्वप्न को नहीं देख पाते? अशोक, मैं कोशिश करूंगा। गायिका, मैं देख रही हूँ सम्राट, उज्ज्वल प्रभात, भगवान बुद्ध की करुणामयी किरणों से आलोकित प्रभात। मैं देख रही हूँ भारत भूमि के कोने कोने में उनके पावन संदेशों का प्रचार, आर्यावर्त के हर एक नगर में शिलालेख और स्तंभ, और मैं देख रही हूँ सदियों बाद संसार के हृदय मंदिर में अशोक की प्रतिमा, सच्चे धर्म के पुजारी की प्रतिमा।
रुककर, मुझे निराश न करेंगे सम्राट। अशोक विस्मित, देख रहा हूँ देवी, मैं भी देख रहा हूँ। मेरी आत्मा धुल रही है, मेरा कलंक धुल रहा है। भिक्षुणी, भिक्षुणी, कैसा उज्ज्वल प्रभात है ये। निस्तब्धता। अशोक, लेकिन तुमने मुझे नया मार्ग दिखाया, मैं कैसे इस एहसान को चुकाऊंगा। गायिका, विश्व सेवा के द्वारा, मानव सेवा के द्वारा। अशोक, अपनी सेवा का भी अवसर दो देवी। गायिका, मेरी सेवा? भिक्षुणी की सेवा? मानो याद आई हो। हाँ, एक काम है। अशोक आतुर होकर, हाँ कहो। गायिका, आप मेरे लिए एक भाई ला दीजिए। ला सकेंगे? अशोक विस्मित, भाई? गायिका, हाँ भाई, मेरा भी एक भाई था, परंतु कल वो आपके कलिंग युद्ध में मारा गया। अशोक मानो बिजली छू गई हो, सच बताओ, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? गायिका, कलिंग की राजकुमारी, अब एक भिक्षुणी हूँ। अशोक गिर पड़ता है घुटनों पर, अपने हाथों से मुंह ढकता हुआ। कलिंग की राजकुमारी? रूंधे गले से, मैं तुम्हारे भाई का हत्यारा हूँ, हत्यारा। गायिका, नहीं सम्राट, आप ही मेरे भाई हैं। रूंधे गले से अशोक खड़ा होता है। मेरे भाई। अशोक, मेरी बहन। गायिका, कहो, गाकर कहो, जोर से कहो, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अशोक, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। पर्दा गिरता है। जगदीश चंद्र माथुर